नगर निगम द्वारा 2 दिन से चलाई जा रही है अतिक्रमण की मुहिम को लेकर। आज निगम सभापति रवि जैन भी लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। आज तीसरा दिन है, वो भी देख रहे हैं कि किस तरीके से क्या कार्रवाई वगैरह चल रही है। आइए हम उनसे जानते हैं कि किस तरीके से ये जो अतिक्रमण है उसको क्या किया जा रहा है, उसका क्या प्लान्स हैं और आगे ये किस तरीके से और इम्प्लीमेंटेशन होगा। सर बताइए, ये जो अतिक्रमण है ये चलाया जा रहा है, 2 दिन ऑलरेडी हो गए हैं जिसमें 108 दुकानें जो हैं उस पर अतिक्रमण किया गया था, उनको हटाई गई हैं। अभी आगे और प्लान क्या है नगर निगम का? ये मैं आपको बताऊं तो ये जो चौड़ीकरण की मुहिम है ये सब मिलाकर 275 से 300 दुकानों के उसमें हो रही है, जिसकी सीमा जनता बैंक से सयाजी द्वार तक की है। इसमें कई कितने ही प्लॉट्स ऐसे हैं जो सरकारी है या फिर बैंक के हैं या थाना है। तहसील चौराहे से आगे अब हम लोग जाएंगे तो सभी निजी लोगों के प्लॉट्स हैं। तो उसी पे ये चौड़ीकरण की मुहिम है। चौड़ीकरण का मकसद सिर्फ एक है कि ये जो रोड की वाइडनिंग इसको 15 मीटर करना है, जिसमें कहीं पर ये 12.5 मीटर है, कहीं 13 मीटर ऑलरेडी छोड़ा है, 14 मीटर तक भी छोड़ा है। तो उन्हीं लोगों को, सभी व्यापारियों को नोटिस सर्व किए गए थे और ये प्रक्रिया कोई 8 महीने से सतत चल रही है। और उसके बाद में ये आज तीसरा दिन है इस मुहिम को चलाते हुए और हम लोग वो चौड़ीकरण करते हुए तहसील चौराहे तक आ चुके हैं। और मुझे उम्मीद है कि आज संडे के दिन भी नगर निगम की पूरा अमला काम कर रहा है, प्रशासनिक अमला काम कर रहा है। तो आज फिर ये कल मंडे के दिन तक ये सयाजी द्वार तक पहुंच जाएंगे और सभी व्यापारी अपनी खुद की स्वेच्छा से भी अतिक्रमण कहीं पर था या कहीं चौड़ीकरण में जो अवरुद्ध आ रहा था उनके द्वारा पुराना किया गया कार्य था वो तो अतिरिक्त जो था वो सब हटा रहे हैं। जी ऐसा शिवरात जो डे फर्स्ट ऐसा देखने में आया था कि जो कुछ व्यापारी थे वो इसका अपोज कर रहे थे और उनका ऐसा कहना था कि जो उनको जो प्रॉपर्ली जो नोटिस जो है वो उनको प्रॉपर्ली सर्व नहीं किया गया था और उन्होंने उस चीज़ का एक्सटेंशन मांगा था जो कि उनको दिया नहीं गया था। देखिए, ऐसे जो भी लोग थे जिनको ऑब्जेक्शन था तो नोटिस का ऑब्जेक्शन था तो उन्होंने लीगली वो लोग कोर्ट में गए हैं और वो स्टे लेके आए हैं। उनको सभी को लगभग जितने भी स्टे वाले लोग थे उनको 24 तारीख अभी फाइनल हियरिंग की 24 तारीख दी गई है। और बाकी जो लोग हैं जिनको नोटिस सर्व नहीं हुए, ऐसे कोई 1-2 ऑब्जेक्शन थे जो सॉल्व हो चुके हैं और उनका भी अतिरिक्त जो भाग था वो नगर निगम द्वारा हटाया गया है। ये ज़्यादा देखने में जो मेजॉरिटी जिस चीज़ की है वो ये देखने में आया है कि व्यापारियों में बहुत उत्साह है। ये उन व्यापारियों का मैं तो ये कहूँगा कि ये तो 300 व्यापारी जिनका ये समर्पण है, जिसका लाभ 3 लाख लोग ले पाएंगे। तो मैं तो साधुवाद देता हूँ उस पूरे एमजी रोड के व्यापारियों को, रहवासियों को, जिनके अंदर एक भावना थी। हम लोग देवास के बहुत सारे लोग ये बात करते थे आपस में, पब्लिक चौराहे बात करती थी कि हमारे यहाँ सेल्फ अवेयरनेस नहीं है, पर ये प्रमाण है इन व्यापारियों का, ये जो उनका समर्पण है उनका ही ये समर्पण था जो आज दिख रहा है कि नहीं, व्यापारी अपने आप में पूरे शहर की एक भावना होता है, वो एक शहर की आवाज़ होता है। और उसके बावजूद कि जब वो महात्मा गांधी मुख्य मार्ग का व्यापारी है, जो प्राचीन काल से आज ये जो बाजार था जो पूरा गुथ चुका था, जहाँ पर अगर बाहर त्योहार महिलाएं पैदल खरीदारी नहीं कर सकती थी, आज वो ही आप सोचते हैं कि इस जो दिवाली जो गई है वो क्या हालत थी और आप अनुमान लगाइए कि जो अगली दिवाली होगी वो क्या हालत की होगी। वो वाकई में बहुत स्वर्णिम दिवाली रहेगी अगली जो इस एमजी रोड की रहेगी। और मैं तो ये कहता हूँ आप मीडिया के माध्यम से, क्योंकि आपकी पकड़ है इस शहर पर, आप अभी के जो अपन नहीं कहते बिफोर और आफ्टर, तो आप अभी के यहाँ के इस एमजी रोड के शॉट्स निकालिए और उसके बाद में जब आप देखेंगे आज अगली दिवाली तक इस एमजी रोड की हालत, तो आपको लगेगा कि ये बाजार वापस से व्यापार के लिए पुनः जिंदा हो चुका है। जी आपने तो बहुत अच्छा कंसेप्ट बताया है इसका। बस मैं एक छोटी सी चीज जानना चाहती हूँ, जैसे आप लोगों ने इसका लेआउट भी रेडी किया होगा, तो उसमें जो पार्किंग जो है सबसे ज्यादा प्रॉब्लम जो हमारे यहाँ जो देवास सिटी में है वो प्रॉब्लम पार्किंग की है। तो उसमें जो लेआउट जो आप लोगों ने जो रेडी किया होगा तो उसमें पार्किंग की कहाँ पर आप लोग रखेंगे अरेंजमेंट? बहुत अच्छा सवाल है आपका और ये बहुत बड़ा चैलेंज भी है नगर निगम के लिए, क्योंकि शहरी क्षेत्र में नज़ुल की दूसरी भूमियाँ हैं या जो सरकारी भूमियाँ हैं वो नहीं है। हम देखिए आज अतिरिक्त भाग जितना था वो हटा के तो हमने ये कर दिया कि ठीक है हम चौड़ीकरण कर रहे हैं और हम ये भी बोल रहे हैं कि व्यापारियों ने उनकी जो अतिरिक्त भूमि थी जो उनके अधिग्रहण में थी वो हमको दी है, मतलब पब्लिक के लिए दी है, इसीलिए मैं उनका साधुवाद कर रहा हूँ। पर हम उनके पूरे एरिया तो नहीं ले सकते,
देवास में हमारे पास में कुछ स्थल ऐसे हैं, जैसे नोवेल्टी चौराहे पर आपने देखा हो तो पुराना गांधी मार्केट बना हुआ है, वो एक स्थल ऐसा है जहां पर हम आगे प्लान कर सकते हैं। और मैं आपके माध्यम से ये बोलना चाहता हूं कि उसमें जो व्यापारी हैं, आपने देखा हो तो वो पूरा स्क्वायर बना हुआ है, वो मुल्ला जी की बोरा जी की मस्जिद से लेके तो इधर बाबू हलवाई जी तक है ना, वो कंप्लीट स्क्वायर में बना हुआ है। उसी को एल शेप में बना के हम आगे ऐसा प्रस्ताव लेके आ सकते हैं। हम आयुक्त और बाकी सब जितने भी हमारे यहाँ के जनप्रतिनिधि हैं उनके साथ में बैठ के बात करेंगे और एक प्लान करेंगे कि उस मार्केट को, ये मेरा ऐसा सुझाव है कि उस मार्केट को एल शेप में लाया जाए और वहाँ पर जो एग्जिस्टिंग दुकानदार हैं, जो अभी वर्तमान में जो दुकानदार स्थापित हैं, उन्हीं को पहला एक ऑफर दिया जाए कि गाइडलाइन रेट पर वो दुकानें खरीद सकें, ताकि उनको उस एल शेप में फ्रंट मिल पाए और वहीं जो एल शेप है उसी में एक पार्किंग भी अपनी डेवलप हो जाएगी। ऐसे ही शुक्रवारिया हाट का आप एरिया देखें, ऐसे ही जवाहर चौक का आप एरिया देखें, तो हमारे पास जो स्थल है, जो अभी हमारे नगर निगम के आधिपत्य में, हमारे क्षेत्र में नगर निगम का अधिकार है जिन भूमियों पर, उनको हम रिक्त कराकर और वहाँ पर पार्किंग ला सकते हैं। ठीक है, बहुत अच्छा है, आपका जो प्रोजेक्ट है बहुत अच्छा है। बस आखिरी का एक सवाल और जानना चाहती हूँ आपसे कि जो आपने ये जो प्रोजेक्ट बनाया है, इसका क्या लेआउट जो है वो आप पब्लिक करेंगे क्या? इसका लेआउट देखिए क्या है कि इसकी हम सेंटर लाइन डिफाइन नहीं कर पा रहे हैं भाई। ये पुराना बाजार है, यहाँ पर जो 100 साल पुराने मकान बने हुए थे, हमेशा किसी भी पुराने बाजार की नफ्ती ऐसी ही होती है कि लेफ्ट हैंड साइड पे अगर 100 साल या उससे पुराना कोई मकान है और राइट हैंड साइड पे कोई 100 साल या उससे पुराना मकान है, तो उसमें जो पुराने समय में जो उनकी दूरियां थी उससे ही एक फाइनल होता है। अब चूंकि मैं नगर निगम का इंजीनियर तो नहीं हूँ, मैं जनप्रतिनिधि हूँ, हमने आखिरी तक की कोशिश यही करी है और मैंने तो ये प्रयास करा है कि मैं जिस दिन से मुहिम चालू हुई है उसी दिन से इस एमजी रोड पे, चूंकि मेरा कार्यालय भी यही है और मेरी कर्मस्थली भी है महात्मा गांधी मार्ग ही रही है, तो मैं पिछले 3 दिन से व्यापारियों के साथ में, प्रशासन के बीच में और व्यापारियों के बीच में अगर कोई समन्वय कराना है, कोई दिक्कत आ रही है, तो मैं यही प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए यहाँ पर खड़ा हुआ हूँ, क्योंकि उन्होंने मुझे उस जवाबदार पद पे बिठाया था। और आपके माध्यम से मैं ये भी बोलना चाहता हूँ कि अभी ये महात्मा गांधी मार्ग का चौड़ीकरण, देवास का विकास सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं है। इसके बाद में ये था चौड़ीकरण, उसके बाद में मैं आपके माध्यम से बोल रहा हूँ हम जाएंगे अतिक्रमण पे। लोगों ने उस समय भी जब रवि जैन ने गुलाब के फूल बांटे थे तो कई लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने मुझे क्रिटिसाइज भी किया था। देखिए, आवेदन सबसे पहले होता है, हम जनप्रतिनिधि हैं, ये देवास के पुराने व्यापारी हैं, आप जानते हैं कि उनके व्यापार की क्या स्थिति है। आज उन 6 महीने के लिए अगर वो समर्पण दे रहे हैं उनके व्यापार का, और देवास की 3 लाख लोगों के लिए अगर ये 300 लोग आगे बढ़े हैं, तो मैं तो उन 300 लोगों के समर्पण भाव को कहते हुए बाकी व्यापारियों से भी, अन्य क्षेत्रों में जो व्यापारी है, मैं आपको बताता हूँ, ईदगाह मस्जिद के आसपास का जो एरिया है जहाँ पे चिकन सेंटर भी बने हैं, ये पूरा अतिक्रमण में है। पीठा रोड पूरा अतिक्रमण में है। शामलात रोड 15-15 फीट आगे तक कब्जा और अतिक्रमण कर रखा है। मैं आपके माध्यम से सभी व्यापारियों से, उन सभी रिक्त व्यापारियों से ये निवेदन करना चाहता हूं कि कम से कम इन 300 व्यापारी जो एमजी रोड के हैं उनसे सीख लेके कम से कम अपना अस्थायी अतिक्रमण हटाएं और देवास की जनता का और देवास के विकास में प्रशासन का और निगम का भी साथ दें। जी चलिए, ठीक है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। तो ये थे निगम सभापति रवि जैन जी, जिन्होंने काफ़ी कॉन्फिडेंस और बोल्डनेस के साथ बताया कि यहाँ का जो भी लेआउट है वो किस तरीके से रहेगा। साथ ही साथ उन्होंने ये भी बताया कि यहाँ पर जो सिर्फ अतिक्रमण नहीं, अधिग्रहण में भी जो लोग हैं वो उनको दे रहे हैं, स्वेच्छा से दे रहे हैं अपनी जगह को, क्योंकि वो चाहते हैं कि यहाँ का सौंदर्यीकरण बने। और साथ ही साथ रवि जैन जी ने ये भी बताया कि सिर्फ यहाँ का ये जो एमजी रोड है, सिर्फ इसका मसला नहीं है कि इसको सौंदर्यीकरण किया जाएगा और यहाँ पर जो है वो एक अच्छा यहाँ का ब्यूटीफुल उसका सीन बनाया जाएगा, बल्कि इसके अलावा और जो दूसरी जगह है उस पर भी वो लगातार प्रयास करेंगे और जो पूरी देवास सिटी है उसको एक बहुत अच्छा स्मार्ट सिटी में डेवलप करने की पूरी कोशिश करेंगे। संजीता सिंह राठौर, मीडिया 24x7 देवास।